गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। कोरोना के बाद एक बार फिर हम आपसे मिल रहे हैं। आज हमारा इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ये क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है। इसमें हम आज सिलेबस पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में कि बीए फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, उसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार कितने मार्क्स हमें चाहिए और कितने का पेपर होता है और कितने पेपर होते हैं, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो ये स्कीम 200 मार्क्स की है। इसमें 200 नंबर का पेपर होता है और पेपर 2 होते हैं। स्कीम के अनुसार 200 मार्क्स का पेपर होता है और पेपर 2 होते हैं। फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स का है। इन दोनों पेपर में फर्स्ट और सेकंड में तीन सेक्शन होते हैं पर यूनिट। 3 सेक्शन होते हैं पर पेपर, यानी फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। 3 सेक्शन होते हैं और फर्स्ट में भी 3 होते हैं, सेकंड में भी 3 होते हैं। और इसमें ये है कि दोनों पेपर में से आपको मिनिमम 5 से 5 बेहतर नंबर लेके आने हैं और आप चाहो तो मैक्सिमम 200 अर्न कर सकते हो और ये पॉसिबल भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों आप पे निर्भर करता है आप कितने नंबर चाहते हो। कि पास होने के लिए मिनिमम 72 नंबर चाहिए और हाईएस्ट मार्क्स 200 का है। क्यों? प्री पास पेपर 100 का है, 100 और 2 पेपर है तो 200 का पेपर हो गया। इस प्रकार से हमारी ये स्कीम रहेगी। मैं अब आपको जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ पहले, फिर बाद में इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसे हम देखते हैं आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन ए में है हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र, ये हमारे अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ए सेक्शन का पहला बिंदु है। इसमें हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, अर्थशास्त्र एक कला है तो क्यों है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा सेक्शन 1 का पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। दूसरा जो हमारा ए सेक्शन का पॉइंट है या अध्ययन बिंदु है वो है इसकी विधियां कि अर्थशास्त्र के अध्ययन करने में हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, कौन कौन से मेथड को हम अपनाते हैं। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, जो भी विधि है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं और ऐसी कौन सा तरीका है जिससे हम अर्थशास्त्र को अच्छे तरीके से पूरा पढ़ सकते हैं और हमारे लिए इसे यूजफुल बना सकते हैं। अर्थशास्त्र की विधियां, अर्थशास्त्र की विधियां हमारा दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है हमारे पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र। जो बच्चे अर्थशास्त्र के हैं वो सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र 2 भागों में डिवाइडेड है, पहला माइक्रो और सेकंड मैक्रो। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि माइक्रो का स्कोप कौन सा है, मैक्रो का स्कोप कौन सा है, उसमें डिवाइडेशन किस प्रकार से है, ऐसी कौन सी रेखा है जिससे हम दोनों का बंटवारा कर पाए। इन सब का अध्ययन हम इस तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में दोनों के महत्व को पढ़ेंगे, माइक्रो का महत्व भी पढ़ेंगे और मैक्रो का महत्व भी पढ़ेंगे, व्यष्टि और समष्टि का महत्व भी पढ़ेंगे कि समष्टि अपने जीवन में किस प्रकार उपयोगी है और व्यष्टि किस प्रकार से जीवन में उपयोगी है। इनका ये क्या एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के विरोधी है, इन सब का अध्ययन हम इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत करेंगे। हमारा अगला जो बिंदु है वो है स्थितिकी अर्थशास्त्र।
स्थितिकी अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। ये परिवर्तन इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जिंदगी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रभावों का अध्ययन हम स्थिति अर्थशास्त्र में करते हैं। जब स्थिति के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, स्थिति के प्रभाव कौन से हैं, इनका जीवन में क्या प्रयोग है, अर्थशास्त्र में ये क्यों उपयोगी है, और इस अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, इनकी विधियां कौन सी है, इनके तरीके कौन से। तो हमारा अगला बिंदु होगा इसमें स्थिति की अर्थशास्त्र। इससे जो अगला बिंदु होगा वो हमारा प्रावैधिकी अर्थशास्त्र होगा। प्रावैधिकी अर्थशास्त्र, प्रावैधिकी अर्थशास्त्र, इनके अंतर्गत इकोनॉमिक्स में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे और ऐसे परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे जो लगातार हो। और इसके संबंध में प्रोफेसर सैमुअल्सन के डेफिनेशंस और उनके कॉन्सेप्ट का भी अध्ययन करेंगे, और ये भी हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके आगे का हमारा जो एक सेक्शन का 6वां पॉइंट है वो तुलनात्मक अर्थशास्त्र है। कौन सा अर्थशास्त्र है? तुलनात्मक। इनमें हम प्रावैधिकी अर्थशास्त्र या स्थिति की अर्थशास्त्र की तुलना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्र जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि प्रावैधिकी श्रेष्ठ है या तुलनात्मक श्रेष्ठ है, और सॉरी ये स्थिति की श्रेष्ठ है। इनमें जो तुलना करते हैं उसका अध्ययन इसमें करेंगे। ये हमारे कुछ पहले यूनिट के पहले यूनिट की पहली बात है। इनके अलावा जो 7वां टॉपिक है उसमें हम आदर्शात्मक सकारात्मक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक व सकारात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, कैसा है, और उसकी ये वास्तविक स्थिति है या कल्पना की स्थिति है। जबकि सकारात्मक अर्थशास्त्र ये है हम किस प्रकार से अच्छे की ओर जा सके और किस प्रकार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। इन सब का अध्ययन सकारात्मक अर्थशास्त्र में करते हैं। इनके अलावा जो अपने अर्थशास्त्र का अगला बिंदु है वो है वास्तविक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या नहीं है, और वो ये हमारे साथ किस प्रकार से का संबंध है, किस प्रकार से नहीं, ये इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इनके अलावा हम आगे और बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार ये हमारा 8वां बिंदु है, और 8वां 9वां बिंदु जो है इसके अंतर्गत हम उपयोगिता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे उपयोगिता के सिद्धांत को। इसके अंतर्गत हम देखेंगे उपयोगिता क्या है, उसके मापने के कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नहीं है। इससे आगे चलकर हम पढ़ेंगे उदासीनता वक्र, इसी उपभोक्ता के व्यवहार में उदासीनता
वक्र, ये हमारे सिलेबस का अगला बिंदु है। और उपभोक्ता का संतुलन, कि एक उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन करेंगे हम इसमें, कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं। और आगे बढ़ेंगे कीमत, कि उपभोक्ता को कौन सी कीमत पे वो खरीदना पसंद करता है, कौन सी कीमत पर वो खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसे अगला अपना जो बिंदु है वो है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कीमत, प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, स्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। आय प्रभाव, इनका अध्ययन करेंगे हम इसके अंतर्गत। हम ये देखेंगे कि एक की वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, किस प्रकार से निर्धारित नहीं होती है। इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि वस्तु कैसी है, वस्तु सामान्य है या पूरक है या प्रतिस्थापित स्थापित है। इस बात का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत हम वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं नहीं है। इनके अलावा हम कीमत सिद्धांत के अंतर्गत गिफिन वस्तुएं तथा घटिया वस्तुएं का अध्ययन करेंगे। तो हम इनके संबंध में जो भी मांग के सिद्धांत है उनकी हम स्टडी करेंगे कि ये मांग का नियम पे क्या लागू होता है या नहीं होता, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, होता है तो क्यों होता है, ये सब इसका अध्ययन करेंगे आगे चल के। इनके आगे जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है मांग का नियम, मांग सिद्धांत या मांग का नियम। मांग सिद्धांत, मांग सिद्धांत, मांग सिद्धांत में इसके नियम पढ़ेंगे, तो मांग का नियम क्या है और इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, मांग का नियम कब लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे मांग की लोच, मांग की लोच पढ़ेंगे, मांग की लोच का अध्ययन करेंगे, लोच के प्रकार पढ़ेंगे, लोच के प्रकार जिसमें प्रमुख दे रखा है कीमत लोच, आय लोच, आय लोच और तीसरा प्रतिस्थापन लोच। ये तीन लोच के प्रकार दे रखे हैं जिनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इनके साथ साथ हम लोच से संबंध भी देखेंगे। इनके अलावा इस बिंदु के अंतर्गत हम AR, NMR और लोच में संबंध का अध्ययन करेंगे, संबंध का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इनमें किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से नहीं, ये हमारे सिलेबस में है। और इससे एक कदम आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा बिंदु है वो ये पढ़ेंगे कि लोच निर्धारण में
निर्धारण में साधन लागत का महत्व, लागत का महत्व देखेंगे, इसका महत्व क्या है क्या नहीं है, और कौन सी चीजें हैं जो लॉस निर्धारण में महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है। इनके अलावा उपभोक्ता का अतिरेक पड़ेगा। देखिए एक उपभोक्ता का अतिरेक क्या है, ये भी हमारे सिलेबस में जो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं आगे के कुछ क्लासेस में। ये हमारा पहला सेक्शन होता है। इस पहले सेक्शन के अंतर्गत जितने मैंने बिंदु लिखवाए हैं उन सबका अध्ययन लगातार करते हैं। इनके बाद में हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होगा, बी सेक्शन। बी सेक्शन के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन के जो नियम है उनका अध्ययन करेंगे, इनके नियम पढ़ेंगे, इनके नियम कौन से हैं, अवस्था पढ़ेंगे, इनकी अवस्था कौन सी है, और नियम पढ़ेंगे, अवस्था पढ़ेंगे, और प्रकार पढ़ेंगे, जिनमें हमारे सिलेबस में दे रखा है दो प्रकार के वाले विशेष को उल्लेख कर रखा है। एक तो पैमाने के प्रतिफल, और दूसरा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये इस बिंदु के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे और इनकी अवस्थाओं को लेकर। इनके अलावा बी सेक्शन के अंतर्गत हम समुत्पादक व समलागत वक्रों का अध्ययन करेंगे। समलागत और समुत्पादक वक्रों का अध्ययन करेंगे कि यह समुत्पादक और समलागत वक्र क्या है क्या नहीं है। और साधनों का अनुकूलतम आवंटन के बारे में अध्ययन करेंगे। साधनों का अनुकूलतम आवंटन, इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारा अगला बिंदु है। इसके अलावा लागत सिद्धांत, ये भी हमारे बी सेक्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो अधिकतर सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है बी सेक्शन की बात करें तो लागत सिद्धांत। इस लागत सिद्धांत में हम अल्पकालीन व दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन लागतें कौन सी है, दीर्घकालीन लागतें कौन सी है, ये कौन सी लागत अल्पकाल में लागू होती है, कौन सी दीर्घकाल में लागू होती है, इन सब का डिटेल से हम स्टडी करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत और इनका हम अध्ययन करेंगे। ये और मार्केट व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाजार लगाना बिंदु है, इसके अंतर्गत
बाजार के जो प्रकार है उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, तीसरा अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करते हैं कि बाजार में कौन कौन सी प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, अल्पाधिकार है, जितने बाजार हैं इन सब का अध्ययन करते हैं। साथ में ही हम बाजार व्यवस्था में कीमत निर्धारण की बात करते हैं। कीमत निर्धारण की बात करते हैं। बाजार में कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में। गीता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, जितने बाजार हैं इनके अलावा सब पे इनमें निर्धारण करेंगे, लेकिन सिलेबस में ये 3 बाजार है जिनमें हम कीमत निर्धारण करेंगे और सीखेंगे कि कौन सा बाजार वास्तव में है, कौन सा बाजार नहीं है, जो कागजों का ही है। इन सब का अध्ययन में करेंगे। इनके अलावा हम उत्पादन क्षमता, अतिरेक का भी अध्ययन करेंगे कि ये कौन से बाजार में उत्पादन क्षमता अतिरेक होता है, कौन से में नहीं होता है। ये हमारा बी सेक्शन था। बी सेक्शन के अंतर्गत हमारे सिलेबस में हम ये पढ़े हैं। अब हमारा ए पार्ट का सी सेक्शन शुरू होता है। ए पार्ट का सी सेक्शन शुरू होता है। सी सेक्शन काफी आसान भी है और सिंपल भी है और बड़ा उपयोगी भी है। इसके हम पढ़ेंगे सबसे पहले वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत दूसरा है, इसके अंतर्गत हम सीमांत वितरण सिद्धांत पढ़ेंगे। सीमांत वितरण सिद्धांत पढ़ेंगे। सीमांत वितरण सिद्धांत पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। आगे है साधनों की कीमत निर्धारण पढ़ेंगे। साधनों की कीमत का निर्धारण, पढ़ेंगे कि साधनों की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। ये इसका दूसरा बिंदु है सी सेक्शन का। तीसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता, योग्यता और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधनों की कीमत निर्धारण के साधनों की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, नहीं होती है, इसका हम अध्ययन इसमें करते हैं कि साधन की कीमत किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। इस चीज का अध्ययन इसमें हम करते हैं सी सेक्शन में। इनके अलावा जो हमारा सी सेक्शन का अगला बिंदु है सी
सेक्शन का जो अगला बिंदु है वो है लगान सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? लगान सिद्धांत। लगान सिद्धांत के अंतर्गत हम जो रिकॉर्डियन थ्योरी है, रिकार्डो का सिद्धांत है, रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। नंबर 2 आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए सिद्धांत पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। अगला अपना सिद्धांत है ब्याज का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, सिद्धांत पढ़ेंगे। ब्याज के सिद्धांत के अंतर्गत हम आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, प्राचीन सिद्धांत पढ़ेंगे कि ब्याज के प्राचीन सिद्धांत कौन से हैं, कौन सा नहीं। अगला हमारा बिंदु होगा वो लाभ का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत होगा कि लाभ का सिद्धांत कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये अध्ययन करेंगे। और फिर सी सेक्शन का अंतिम बिंदु, सी सेक्शन का अंतिम बिंदु है जोखिम, सॉरी लाभ का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे कि लाभ का सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा बीए फर्स्ट ईयर का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस सबको बारे में एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी सेक्शन। इनके अलावा इस पेपर में से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे, 2 × 10 = 20 मार्क्स के, और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे 20 मार्क्स के। इनके अलावा 20 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो 60 नंबर, और इस प्रकार से 100 मार्क्स का होगा एक पेपर, और 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। इस प्रकार से 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। तो जो पहला पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? मार्क्स का होगा। सेकंड जो मैक्रो है इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। इन सब के लिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए एक जो बुक है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो बुक इस प्रकार से है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी, ये इनकी एक फेमस बुक है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। ये एक सारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। इनकी एक फेमस है बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके लिए सबसे सुटेबल बुक है। अगर आप चाहते हो अच्छी बुक मिले तो एक दूसरे राइटर है H.L. आहूजा का व्यष्टि अर्थशास्त्र, का व्यष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों से जो बुक आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। और इनके अलावा आप चाहते हो दूसरा राइटर तो L.M. जिंगन की बुक है L.M. जिंगन का व्यष्टि अर्थशास्त्र, का व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इनको लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। और इन दिनों बुक में आपका पूरा सिलेबस मिलेगा A to Z, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप इनको लें और अपना अध्ययन करें। जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी। इसके भी 3 सेक्शन है। इसके भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। जो फर्स्ट सेक्शन है, ए सेक्शन है,
ये सेक्शन इस प्रकार से है कि इसमें भारत की स्थिति और अवस्था के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका पहला बिंदु है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति बताई गई कि भारत की स्थिति, पोजीशन, उसका आकार किस प्रकार से दुनिया के सामने। और इस दूसरा जो बिंदु है वो है प्राकृतिक संसाधन, कि हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तीसरा हमारा बिंदु है जनसंख्या। जनसंख्या में इसमें वितरण है, आकार है, प्रकार है और जनसंख्या नीति है कि सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति क्या है, इसका प्रभाव है और जनसंख्या का प्रभाव है। जनसंख्या का प्रभाव, रोकने के उपाय, सरकारी प्रयास, ये सब का अध्ययन करेंगे इस बिंदु के अंतर्गत। आगे है जनसंख्या लाभांश। इनका भी, ये भी हमारे सिलेबस का अगला बिंदु है। इसमें भी, इसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इनके अलावा जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन, इनका भी अध्ययन करेंगे और इसके संबंधी जो नीतियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। इनके अलावा जो अगला हमारा अध्ययन बिंदु है राष्ट्रीय आय और इसका वितरण और प्रभाव। व्यापार, गरम पानी और ठंडा मिला के। ठीक है। व्यापार, इनके अलावा प्राकृतिक संसाधन, ये इसका अगला अध्ययन बिंदु है। इनके अलावा जो है कृषि और कृषि का योगदान, प्रकार, प्रभाव, यानी हम इसके अंतर्गत भारत में जो कृषि है उसका प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका प्रभाव क्या है, क्या नहीं है, ग्रोथ और लागतें, इसमें कृषि लागतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि में कृषि लागतें और कृषि से जुड़े हुए उत्पाद, का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इनके अलावा हम इसमें कृषि नीति, भारत सरकार की कृषि नीति का अध्ययन करेंगे।
कृषि नीति का अध्ययन करेंगे। हाँ, इनके अलावा हम आधुनिक कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। आधुनिक कृषि किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से नहीं। आधुनिक कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। आधुनिक लागतें क्या है, लागतें, और आधुनिक खाद बीजों के बारे में पढ़ेंगे, और हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरित क्रांति कौन सी है, इसके कारण से क्या प्रभाव हुआ है, नहीं हुआ। HYV जो बीज है उनका इफेक्ट या उनका प्रभाव पढ़ेंगे इसमें, कि हमारी आधुनिक कृषि का प्रभाव क्या है, किस प्रकार से नहीं है। इनके अलावा औद्योगिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक वित्त ये हमारे एक सिलेबस का अगला बिंदु है। औद्योगिक वित्त है, और इसके साथ साथ जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, इन सबको जो वित्तीय संस्थान, जो वित्त देने वाले संस्थान है, उन सबके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके अलावा हम ए सेक्शन के अंतर्गत फसल प्रारूप पढ़ेंगे। फसल प्रारूप कौन कौन सी फसल है, फसल प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे कि फसल प्रारूप क्या है, किस प्रकार से नहीं है। खाद्य सुरक्षा, इन सब का अध्ययन करेंगे हम ए सेक्शन के अंतर्गत। और ये हमारे बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड का पहला सेक्शन था। इसके अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन है वो इस प्रकार से है। बी सेक्शन में उद्योग, इनका योगदान, समस्याएं, विकास, MSME, सार्वजनिक क्षेत्र, व निजी क्षेत्र के उद्योग, इन सब के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे, डिटेल से आगे जाएंगे। और औद्योगिक वित्त के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक वित्त के लिए कौन कौन सी संस्थान है जो इसके लिए जिम्मेदार है और नहीं है। औद्योगिक नीति पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति इसका अगला अध्ययन बिंदु है। और न्यू औद्योगिक नीति, ये इसका अगला अध्ययन बिंदु है। और औद्योगिक विकास ये इसके अंतर्गत पड़ेगी। और आगे बढ़ेंगे विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार पढ़ेंगे और इसमें आयात निर्यात की प्रवृत्ति पढ़ेंगे। आयात निर्यात की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार की आयात है, किस प्रकार की निर्यात है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार से नहीं है।
निवेश के बारे में पढ़ेंगे, निवेश। आगे हम निवेश के बारे में पढ़ेंगे। निवेश, इसकी नीति क्या है और रोजगार, कि निवेश नीति रोजगार किस प्रकार सृजित हो रहा है, किस प्रकार से नहीं। ये हमारे जो ए सेक्शन है वो उसमें इसका अध्ययन करेंगे, सॉरी बी सेक्शन में इसका अध्ययन करेंगे। इनके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, आधारभूत ढांचा, भूत ढांचा, इन सब का अध्ययन भी हम बी सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। और इसके अलावा हमारा विदेशी व्यापार का जो विदेशी व्यापार रहेगा, इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड सेक्शन है, इंडियन इकोनॉमी का मेरा सी सेक्शन है। सी सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन और इसके कार्य और विकास, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग पढ़ेंगे। और गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण पढ़ेंगे। और आर्थिक सुधार, सुधार का अध्ययन करेंगे सेक्शन में। इस प्रकार से हमारे बीए पार्ट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस पूरा होता है। एक बार सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार सिलेबस को देखें और समझें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां से बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस डाउनलोड करें और उसे देखें और आगे का अध्ययन करें। धन्यवाद।